इतनी साधना और एक नारी के कारण मैंने अपना जीवन बेकार कर लिया। यमदूतों ने छोड़ करके, नारायण के दूतों ने छोड़ करके अजामिल को गए हैं और आगे जाकर के भैया अजामिल घर द्वार छोड़ करके हरिद्वार की पावन भूमि पर गया है और वहां पर भगवान का नाम जप करते करते अजामिल ने अपने पापों से प्रायश्चित किया और अजामिल का उद्धार हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से नाना प्रकार की कथाएं सुनाते सुनाते अब भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे प्रभु, सुखदेव स्वामी से परीक्षित बोला हे प्रभु, तो कहते हैं हे राजन परीक्षित, एक सूर्य नारायण भगवान है और इन सूर्य नारायण भगवान का जो पावन पवित्र वंश है, इसी वंश को सूर्य वंश, और इसी में महाराज इक्ष्वाकु हुए हैं, इसलिए इसका नाम इक्ष्वाकु वंश भी है। कई कई जगह पर इसको रघुवंश भी कहा गया है। एक है महाराज खटवांग और खटवांग के दीर्घबाहु, महाराज खटवांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के महाराज रघु, जिससे इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और रघु महाराज के पुत्र हैं महाराज अज, और महाराज अज के पुत्र हैं दशरथ। महाराज अज के पुत्र हैं दशरथ। देखो रामायण में दो व्यक्ति मेन हैं, एक दशरथ है, एक दशानन है। एक दशरथ है, एक दशानन है। दोनों में अंतर क्या है? दशरथ उसे कहते हैं जिसने अपने 10 इंद्रियों को अपने बस पे करके, अपने बस में करके उसके रथ को, चाबुक को अपने हाथ में ले लिया। समझ में आया? मतलब ये नहीं कि जो हमारा नेत्र चाहे वही हम देखें, जो हमारी जिह्वा चाहे वही हम खाएं। मन जिह्वा चाह रही कि जाकर के बियर पी लें, तो आप अपनी इंद्री के बस में नहीं है। जिह्वा कार्य कर रही है कि आज जाकर के मुझको नॉनवेज खाना है, देख नहीं रहे हैं कहाँ पे भोजन बना है, कैसन भोजन बना है, जाकर के जहाँ पाए वहीं खाने लगे। तो आपकी इंद्री आपके बस में। ऐसे लोग को दशानन कहा जाता है, जिसकी 10 इंद्रियां उसके ऊपर कब्जा करे रहती हैं, वो दशानन है। और दशानन के घर में राक्षस पैदा होते हैं, और जो अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में करता है, उसके घर में मन माही और भई गला मोरे सुत नाही। एक समय की बात है, राजा दशरथ इंद्रलोक में गए हैं, और इंद्रलोक में जब राजा दशरथ गए हैं भैया, तो क्या देखा है, इंद्र हमेशा राजा दशरथ को अपने सिंहासन पर बैठाता था। इतने प्रतापी राजा दशरथ, इंद्र हमेशा अपने बगल में दशरथ जी को बैठाता है। और आज दशरथ जी स्वर्गलोक से गए हैं उठ करके, और जब स्वर्गलोक के बाहर गए कोई काम याद, जैसे ही राजा दशरथ लौटे हैं भैया, देख रहे हैं कि पूरा इंद्रलोक साफ हो रहा है और गाय के गोबर से लीपा जा रहा है। राजा दशरथ के मन में भाव आ गया, देखो एक तो पाप के कारण पुत्र नहीं होता, आज के समय में पाप के कारण पुत्र पैदा नहीं होता, लेकिन धन्य है राजा दशरथ। जैसे ही राजा दशरथ लौटे हैं, इंद्र से पूछे हैं कि हे देवराज इंद्र, यहाँ तो अभी अभी मैं ही लौटा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं लौटा, तो इतने में कौन ऐसा पवित्र आ गया जिससे आपका इंद्रलोक अपवित्र। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोले प्रभु बोलिए। बोले वो अपवित्र आप ही हैं। बोले मैं कैसे अपवित्र हो गया इंद्र देवराज? बोले हे राजन दशरथ, आप बाँझ हैं, आप बाँझ हैं। अगर गृहस्थ में भगवान ने साथ पहुंचाया है, तो गृहस्थ धर्म की सफलता है कि पुत्र होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। राजा दशरथ को वो बात लग गई सीने में, और राजा दशरथ वहां से रोते रोते गए हैं, और रोते रोते राजा दशरथ जा रहे हैं। एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही। इतनी गलानी आज राजा दशरथ को हुई है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है।
और भगवान चाह रहे हैं, भगवान तो आने को तैयार है, लेकिन राजा दशरथ उन्हें कभी बुलाए ही नहीं। जब राजा दशरथ के मन में ग्लानि आई है, तब राजा दशरथ कहीं और नहीं गए हैं, गुरु गृह तुरत गयो मही।